आज अपन पढ़ेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन। तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इंजेक्शन। तो होता क्या है कि एप्लीकेशन का फ्रंट एंड, जो फ्रंट फेसिंग एप्लीकेशन है वो डेटाबेस से इंटरेक्ट करता है। उस टाइम उसमें कुछ अपन मिसकन्फिग्रेशंस होते हैं, वो प्रॉपर अपन कन्फिग्रेशंस होते हैं प्रॉपर सेट नहीं कर पाते, उस वजह से अपन एसक्यूएल इंजेक्शन बग आ जाता है। तो इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन में, कि एसक्यूएल इंजेक्शन बग क्या होता है, एसक्यूएल क्या होता है। देखो, एसक्यूएल इंजेक्शन बग को अपने को अच्छे से समझना है तो अपने को ये पता होना चाहिए कि एसक्यूएल क्या है, कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे इसकी क्वेरीज होती हैं, क्वेरी क्रिएट कैसे होती हैं। उसके बाद ही अपन इसको एक्सप्लोइट कर पाएंगे प्रॉपर। ठीक है। तो फिर उसके बाद अपन देखेंगे कि फाइंड कैसे करेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन, फिर एक्सप्लोइटेशन और मिटिगेशन, ये वन बाय वन देखेंगे। तो व्हाट इज the SQL injection? SQL injection is a web security vulnerability that allows an attacker to interfere with the query that an application makes to its database. Okay, this can allow an attacker to view data that they are not normally able to retrieve. This might include data that belongs to other user or other data that the application can access. तो देखो इसका क्या मतलब है कि एप्लीकेशन है, ये अटैकर है और ये एप्लीकेशन है, और इस एप्लीकेशन में मान लेते हैं कि डेटाबेस से कनेक्टेड है। ये यहाँ पे ये पूरा एक ही है सिस्टम। ठीक है। तो ये एप्लीकेशन है और इसका यूआरएल अपन फॉर एग्जांपल मान लेते हैं https security.com और मान लो आईडी इक्वल्स टू ये 1001। तो ऐसे है। तो ये क्या करता है कि अटैकर है, मान लो ये यहाँ से अपन इस एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करते हैं कि अपन ने ब्राउजर में ये एप्लीकेशन चलाया तो ब्राउजर में अपने को ये दिखेगा। तो यहाँ पे अपने को आईडी मान लो 100 चाहिए, तो यहाँ से ये डेटाबेस से निकाल के देगा। ठीक है। ये सिंपल, बहुत सिंपल सिनेरियो है समझने के लिए। ये डेटाबेस है। ठीक है। तो डेटाबेस के अंदर टेबल्स होती हैं, उन टेबल्स के अंदर से ये डेटा निकालेगा। मान लो उसमें स्टूडेंट टेबल है, जैसे मान लो अपनी टीचर सिक्योरिटी है, तो यहाँ पे मान लो नवंबर का बैच है, दिसंबर का बैच है, तो ये मान लो आईडी, ये वाला आईडी नवंबर वाले से कनेक्टेड है, तो ये नवंबर के बैच में से ये आईडी सर्च करेगा और आईडी का रिजल्ट देगा कि भाई ये इस आईडी पे कौन सा यूजर है, उसने कितनी फीस दे दी, सारी चीजें वगैरह ये चेक करेगा वहां से और उसका रिजल्ट अपने को मिल जाएगा। तो एसक्यूएल इंजेक्शन में क्या होता है कि इस क्वेरी के साथ अपन इंटरफेयर करते हैं और इसमें अदर यूजर्स का, देखो अपन ऑथेंटिकेटेड है और अपना डेटा ये, तो मान लो अपन 100th यूजर हूं मैं, मेरा नाम रणवीर है और मैं ऑथेंटिकेटेड हूं, मैं मेरा डेटा देख रहा हूं, वो कोई इशू नहीं है। बट मान लो कि यहाँ पे ये प्रॉपर इन्होंने सेटअप नहीं किया है और मैं इसमें एसक्यूएल इंजेक्शन बग है, तो मैं क्या अदर यूजर्स का भी पूरा डेटा देख पाता हूँ इस डेटाबेस से, और अदर टेबल्स का, अदर डेटाबेसेस, मतलब सारा पूरा डेटाबेसेस जो सेंसिटिव है वो पूरा देख सकता हूँ। और एसक्यूएल इंजेक्शन बग में आप रिमोट कोड एग्जीक्यूशन भी कर सकते हो। वो नेक्स्ट अपन बात करेंगे एडवांस चीजें क्या क्या हो सकती हैं। अभी के लिए एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है कि जो ये एप्लीकेशन है इसकी क्वेरी के साथ अपन इंटरफेयर करके डेटाबेस से डेटाबेस सेंसिटिव डेटा निकाल सकते हैं, इसका ये मतलब है। तो एसक्यूएल क्या है? तो इन दिस मॉड्यूल वी विल एनालाइज द मेजर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो देखो, एसक्यूएल इंजेक्शन बग होता है वो रिलेशनल डेटाबेसेस में ही होता है, और नॉन रिलेशनल होता है उनमें होता है नो एसक्यूएल। नो एसक्यूएल बग जो आपने पढ़ा हुआ ना, नो एसक्यूएल, तो वो होता है नो एसक्यूएल। तो रिलेशनल और नॉन रिलेशनल में क्या फर्क होता है कि रिलेशनल वाले में तो रो और कॉलम में एक फॉर्मेट होता है और उसमें डेटा होता है, और नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस में क्या होता है कि उनमें डॉक्यूमेंट में डेटा होता है, एक डॉक्यूमेंट में हो सकता है, ग्राफ में हो सकता है। ठीक है। और इसमें होता है कि रो और कॉलम में जैसे सीट बनी हुई होती है, जैसे आपको दिखाएंगे अभी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये दिखेंगे माई एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर और ओरेकल। तो इसमें से जो माई एसक्यूएल है ये ओपन सोर्स है, फ्री है, और इसको कोई भी यूज कर सकता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम आपको माई एसक्यूएल मिलेगा। तो माई एसक्यूएल में जो माई एसक्यूएल को अभी के ओरेकल ने एक्वायर कर लिया है, तो इसमें अब मारियाडीबी आने लग गया है। ठीक है। तो वो माई एसक्यूएल का ही है पार्ट, ऐसे मान लो कि माई एसक्यूएल ही समझो उसको, मारियाडीबी को। तो मारियाडीबी है
एसक्यूएल सर्वर है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है, तो ये पैसे में आता है, ये फ्री नहीं है। ओरेकल ये भी फ्री नहीं है, ठीक है। माइस्क्यूएल फ्री है, ओपन सोर्स। जैसे ओपन सोर्स टूल आपने पढ़ा होगा कि ओपन सोर्स होता है, तो ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि फ्री होता है और उसमें कम्युनिटी काम करती है, उस पर कम्युनिटी अपडेट करती है, कम्युनिटी उसमें मतलब कुछ चीज़ें चेंजेस करने हैं, तो पूरी एक उनकी कम्युनिटी टाइप होती है, तो वो सब मिलके उस पर काम करते हैं, ठीक है। तो ये ओपन सोर्स है। तो एसक्यूएल में क्या होता है, देखो एसक्यूएल में पहले तो जैसे ये है माइस्क्यूएल, तो टॉप ऑफ द लाइन ये एप्लीकेशन है, देखो एप्लीकेशन है, फिर उसके अंदर होता है डेटाबेस, ठीक है। तो ये है, तो ये एक एप्लीकेशन है, मान लो ये एप्लीकेशन है, मान लो मारिया डीबी है ये, ठीक है। तो ये मारिया डीबी का एप्लीकेशन इन्होंने यूज करा है, तो उसके अंदर होंगे डेटाबेसेस, ठीक है। और डेटाबेसेस के नाम हो गए, मान लो अपन ने डेटाबेसेस, एक तो है नवंबर बैच है, नहीं इसको डेटाबेस नहीं मानेंगे अपन, चलो ये टेबल्स मानते हैं। डेटाबेस अपन अभी देखेंगे, दिसंबर बैच, तो ये टेबल्स है। और डेटाबेस अपन मान लो एक डेटाबेस है वहां पे, बग हंटिंग स्टूडेंट्स, ठीक है। ये एक डेटाबेस बनाया मैंने, देखो ये तो एक एप्लीकेशन है, सर्वर है, तो ये डेटाबेस का सर्वर है, और इसमें ये मैंने एक डेटाबेस बनाया और उसमें ये टेबल्स बनाई। तो ये बेसिकली जो ये क्वेरी है ना, ये टेबल्स से डेटा फेच करती है, ठीक है। यहाँ से फैच करेगी, मान लो दिसंबर वाले से फैच कर रही है, नवंबर वाले बैच कर रही है, और बैच है उन बैचेस से कर रही है, मान लो काफ़ी सारे। तो ये मैंने सिंपल सा एक स्ट्रक्चर बनाया है कि, तो ये डेटाबेस है और डेटाबेस के अंदर टेबल्स होती हैं, ये आपको मैं अभी दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली कैसे दिखती हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये है ऐसे, ठीक है। तो सबसे लास्ट में होता है टेबल्स, और टेबल्स के अंदर डेटा होता है, एग्जैक्टली टेबल्स में पूरा डेटा होता है। तो ये एक टेबल है, मान लो कस्टमर टेबल है, कस्टमर्स। तो ये जैसे अपना स्टूडेंट टेबल था ना, ये नवंबर बैच और दिसंबर बैच का टेबल था, तो ये एक मान लो कस्टमर का टेबल है, कस्टमर्स। तो इसमें देखो कस्टमर आईडी है 1 2 3 4 5, कस्टमर नेम है अल्फ्रेड्स, ठीक है। फिर कॉन्टैक्ट नेम है मारिया, एड्रेस है, सिटी है, ठीक है, पोस्टल कोड है और कंट्री है। तो ये एक टेबल है, ठीक है। तो इस टेबल में से डेटा निकालना हो एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू, तो वो क्वेरीज कैसे लिखी जाएंगी, ठीक है, तो वो अपन बात करेंगे एग्जैक्टली। मान लो ये एक टेबल है और इसमें कैसे कैसे चीजें काम करेगी, मान लो एसक्यूएल क्वेरी इस पे कैसे काम करेगी। तो इसके लिए ये है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, तो ये सबसे सिंपल क्वेरी है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। तो ये बोल रहा है सेलेक्ट, तो सबसे पहले तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो माइस्क्वेल है ये केस सेंसिटिव नहीं होता है। पास में जैसे अपर केस लो लोअर केस लिखो, एक ही बात है। जैसे आप इसको सेलेक्ट किया अपर केस लिख रहे हो और इसको आप ऐसे लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये दिखेगा ऐसे, कि वो समझने के लिए थोड़ा ऐसे लिख देते हैं कि हाँ कहाँ से क्या हो रहा है। अदरवाइज आप केस सेंसिटिव नहीं है, आप इसमें अपर केस लोअर केस कोई भी लिख सकते हो। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, तो ये तो है टेबल, स्टार का मतलब है एवरीथिंग, तो सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम कस्टमर टेबल। तो ये क्वेरी जब चलेगी तो इसका मतलब ये है कि इस डेटाबेस में से पूरा डेटा निकाल के दे दो, ये पूरा का पूरा डेटा अपने को दिखेगा, ठीक है। कैसे दिखेगा मैं आपको दिखाऊंगा अभी फॉर एग्जांपल में, ठीक है। तो ये इस पे चलेगी ये क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, तो ये टेबल है। और यहाँ पे ये क्वेरी चली सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, तो ये पूरा डेटा अपने को दिखेगा, ठीक है। फिर मान लो स्पेसिफिक चलाना हो, हमने देखो स्पेसिफिक ही चलता है, स्टार वाला तो बहुत रेयरली चलता है, चलेगा भी नहीं। कि देखो लाइव अपन वेबसाइट पे देखते हैं तो एक स्पेसिफिक डेटा निकल के आता है, कि स्पेसिफिक यूजर का निकल के आता है, कोई प्रोडक्ट है तो स्पेसिफिक प्रोडक्ट अपने को दिखता है। तो वो देखो सिचुएशन में जो चीज़ चल रही है वो अपने को दिखता है। वैसे पूरा ऐसा तो है नहीं कि मतलब अमेजोन पे अपन कुछ एक लैपटॉप देखना चाह रहे हैं तो वो सब कुछ ही दिखा देगा अपने को, नहीं। आपने स्पेसिफिक मान लो असूस का लैपटॉप देख रहे हैं तो असूस के लैपटॉप दिखेगा अपने को, ठीक है। ऐसे ऐसे है। तो इसमें नेक्स्ट है कि सेलेक्ट सिटी फ्रॉम कस्टमर्स, तो कस्टमर में टेबल में से सिटी दिखना चाहिए अपने को, सेलेक्ट सिटी। तो ये सिटी सेलेक्ट करेगा, सिटी, तो ये सिटी आएंगी सबकी, क्योंकि ये टेबल है तो इसमें सिटी एक तो है नहीं, सिटी बर्लिन है, मैक्सिको है, लंदन है और ये लुलिया है, ठीक है। तो ये देखो ये सिटीज आपको दिखेंगी वन बाय वन, ये दिखेगा, ये सारी सिटीज आएंगी वन बाय वन। इसको इस क्वेरी के अकॉर्डिंग, ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है एसक्यूएल,
ठीक है। और ये अपन क्यों पढ़ रहे हैं कि देखो एसक्यूएल इंजेक्शन बग आपको एक्सपर्टाइज करना है तो आपको एसक्यूएल पहले पता होना चाहिए कि बैकएंड में फ्रंट एंड में चीजें कैसे काम कर रही है। आपको ये चीजें पता चल गई तो आपकी क्वेरी बनाना इजी हो जाएगा, उसको एक्सप्लोइट करना इजी हो जाएगा। ठीक है। तो सेलेक्ट सिटी फ्रॉम कस्टमर, तो सेलेक्ट सिटी करेगा बर्लिन, ये सिटी सेलेक्ट हो जाएंगे इसमें। ठीक है। सेलेक्ट कस्टमर नेम सिटी कंट्री फ्रॉम कस्टमर, मान लो ज्यादा चीज अपने को चाहिए, कस्टमर नेम सिटी कंट्री, तो ऐसे हो सकता है जैसे अपन नॉर्मली अपन देख कस्टमर नेम सिटी और कंट्री, तो इसमें ये दिखेगा ये सिटी और ये कंट्री। जैसे आपने देखा होगा कि आपको मतलब ईमेल दिख रहा है कि ओनली ईमेल्स दिख रहा है, तो उसमें होता है सेलेक्ट ईमेल फ्रॉम यूजर्स टेबल, तो यूजर की मान लो उन्होंने टेबल बना रखी है तो सेलेक्ट ईमेल फ्रॉम यूजर्स टेबल, तो वो ईमेल ईमेल दिख जाएगा। और उसमें जैसे एक देखो मान लो फॉर एग्जांपल कुछ क्वेरीज लिखते हैं अपन, मान लो कोई एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है, वहां पे वो शो कर रहा है अपने को ईमेल एंड फोन नंबर, तो वहां पर नॉर्मली अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या क्वेरी चल रही होगी बैकएंड में। अपन ये देख सकते हैं कि सेलेक्ट ईमेल फोन फ्रॉम यूजर्स। अब ये देखो ये टेबल्स अपने को पता नहीं है, ये अपन ये तो बाद में एसक्यूएल इंजेक्शन देखेंगे तब बताएंगे कि भाई ये टेबल्स अपन कैसे निकालेंगे डेटाबेस के अंदर। पर एक अपन आइडिया लगा सकते हैं कि मोटे मोटे तौर पे कि हाँ कि ये ऐसे हो रहा होगा बैकएंड में कि इन्होंने सेलेक्ट ईमेल फोन और कोई टेबल होगी उस टेबल में से ये निकाल के अपने को दे रहा है। ठीक है ऐसे। फिर है सेलेक्ट कस्टमर नेम, ये हो गया है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर आईडी इक्वल्स टू 1, इसका मतलब ये है कि सेलेक्ट एवरीथिंग, सब कुछ दिखाना है फ्रॉम कस्टमर टेबल जहां पे वेयर कस्टमर आईडी इक्वल्स टू 1, जहां पे कस्टमर आईडी 1 है उसका पूरा डेटा दिखा दो। तो कस्टमर आईडी ये है 1, तो ये देखेगा कि वेयर आईडी इक्वल्स टू 1, तो ये पूरा डेटा ये फर्स्ट रो अपने को पूरी दिख जाएगी कि कस्टमर का नेम, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, कंट्री, ये पूरा दिखेगा अपने को। ठीक है। तो आप आईडी 2 करके ये वाला देख सकते हो, आईडी 3 करके ये देख सकते हो। इसमें आप ये जरूरी नहीं है कि आप आईडी ले हो, वहां पे आप ये भी ले सकते हो कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर सिटी इक्वल्स टू बर्लिन, तो ये यहाँ सिटी जहाँ पे बर्लिन है वो वाला पूरा डेटा दिखेगा। तो वहीं पे आप ये भी कर सकते हो कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर टेबल कस्टमर्स टेबल वेयर कंट्री इक्वल्स टू यूके, तो ये यहाँ से सेलेक्ट करोगे आप चीजें। ये देखो ये नेम ऊपर चल रहा है, वेयर कस्टमर नेम भी ले सकते हो, कस्टमर नेम इक्वल्स टू अराउंड द होर्न, तो ये वाला डेटा दिखेगा। तो इसमें ऐसे क्वेरी बनेगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर क्या है कस्टमर नेम ही है ना, कस्टमर नेम अराउंड द होर्न, तो इसको ऐसे लिखेंगे अपन वेयर कस्टमर नेम इक्वल्स टू अराउंड द होर्न। तो ये नाम का आपको ध्यान रखना है कि नाम एक्यूरेट ही लिखना है, इसमें आपको पूरा थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। क्या नाम है, अराउंड अराउंड द होर्न। ठीक है। तो इससे क्या करेगा कि ये वो सारा डेटा दिखेगा जहां कस्टमर का नेम ये है, तो ये पूरा डेटा, तो ये आप किसी भी के लिए भी लिख सकते हो ऐसे, जैसे आप लिख सकते हो कि कंट्री कंट्री इक्वल्स टू यूके, तो ये भी आप कर सकते हो यहाँ पे कि मान लो आपने किया कंट्री और कंट्री इक्वल्स टू यूके, तो जिस भी कस्टमर की कंट्री यूके होगी वो दिखेगा। तो यहाँ पे बट ये भी है, आपको ऐसा नहीं है कि कंट्री इसकी यूके है तो ये दिखेगा, मान लो इस बंदे की भी यूके होगी तो ये दो दिखेंगे फिर, जैसे ये मैक्सिको है तो मैंने कर लिया वेयर कंट्री इक्वल्स टू मैक्सिको, तो कंट्री इक्वल्स टू मैक्सिको होएगा। तो यहाँ पे देखो कंट्री दो लोगों की मैक्सिको है, एक तो एना और एक एंटोनियो, दो की है, तो ये दो डेटा दिखेगा, 2 नंबर और 3 नंबर, ये पूरा दो रो अपने को पूरा दिखेंगे। ठीक है, ये ऐसे होता है।
अब इसमें एंड और का कंसेप्ट आपको देखना है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप एक्सप्लोइटेशन करते हैं, तो आपने देखा होगा कि और वन इक्वल्स टू वन लगाते हैं, एंड वन इक्वल्स टू वन, वन इक्वल्स टू टू, ये सब अपन एक्सप्लोइटेशन के लिए लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं वो अपने को यहाँ से समझ में आएगा कि ये क्वेरी से कि अपन ऐसा क्यों करते हैं। तो पहले एंड अपन देख लेते हैं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर कंट्री इक्वल्स टू जर्मनी एंड सिटी इक्वल्स टू बर्लिन। तो एंड का मतलब तो ये है कि दोनों कंडीशन होएंगी, दोनों कंडीशन सही है, तब तो अपना ये रिजल्ट कुछ निकल के आएगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। कि मतलब कंट्री जर्मनी भी होनी चाहिए और सिटी बर्लिन भी होनी चाहिए। तो अपन टेबल में गए, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, कंट्री जर्मनी और सिटी बर्लिन। तो कंट्री जर्मनी होना चाहिए और सिटी बर्लिन। तो एक बंदा है ये दिख रहा है, कंट्री जर्मनी सिटी बर्लिन। तो ये एक एक रो अपने को दिख जाएगी, ठीक है, ये अपने को दिख जाएगी। बट मान लो यहाँ पे इसने सिटी यहाँ जर्मनी कर दिया, और कंट्री को तो जर्मनी कर दिया, और सिटी को मान लो लंदन कर दिया। यहाँ पे मान लो ये इसको चेंज कर देते हैं थोड़े टाइम के लिए, सिटी को ये लंदन कर दिया। तो इसका कोई रिजल्ट निकल के नहीं आएगा। देखो जर्मनी है, दोनों चीजें कंडीशन सही होनी चाहिए कि कंट्री जर्मनी, तो जर्मनी कंट्री पे ये आ गया, सिटी लंदन, तो ये देखो मैच नहीं हो रहा दोनों का, तो रिजल्ट रिजल्ट इसका कुछ निकल के नहीं आएगा। कि देखो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब ये एंड वाला काम करता है। फिर होता है और वाला, तो वो कब काम करता है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर कंट्री जर्मनी एंड कंट्री यूके। तो इसमें देखो दोनों कंडीशन, एक कंडीशन मिल गई उसका रिजल्ट शो करेगा, दूसरी मिल गई तो उसका भी शो करेगा, एक मिल गई तो उसका शो कर देगा, दूसरी नहीं मिली तो उसका शो नहीं करेगा। तो मतलब ये कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये चल जाएगा, अपने को रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे ये अभी ये शो कर रहा है कि कंट्री जर्मनी और कंट्री यूके, और तो इसमें दोनों चीजें शो करेगा कि कंट्री जर्मनी तो ये वाली लाइन शो हो जाएगी, और कंट्री यूके ये वाली। और मान लो यहाँ पे अपन कर दे कंट्री जर्मनी और कंट्री यूके, अब अलग अलग है, और कंट्री कर दे इंडिया, ठीक है। तो कंट्री जर्मनी तो इसमें है, तो ये वाली लाइन अपने को, अरे भाई, तो ये वाली लाइन अपने को दिखेगी, और इंडिया वाली नहीं है तो वो नहीं दिखेगी, तो ओनली वन लाइन दिखेगी। तो और में क्या होता है कि एक भी चीज सेटिस्फाई होगी तो वो दिखेगा। तो इसीलिए अपन वो, आपने नॉर्मली वो पेलोड देखा होगा आपने, ये काफी बार ये यूज करते हैं लोग, और वन इक्वल्स टू वन। तो ये तो सेट करता है, ये तो क्वेरी सेट करता है, क्वेरी मैं बताऊंगा कैसे सेट करता है। बट उसके बाद ये बोलता है और इक्वल्स टू वन, तो इसका और इक्वल्स टू वन का, वन इक्वल्स टू वन का क्या मतलब हो जाता है कि ऑलवेज ट्रू है। और ऑलवेज ट्रू का मतलब ये होता है कि ऑल कंडीशन सेटिस्फाई होगी, सब कुछ दिख सकता है इसमें, तो मतलब वो ट्रू हो जाएगा, ऑलवेज ट्रू। तो मान लिया अपन लॉग इन कर रहे हैं या फिर कहीं करते हैं, तो उसकी कंडीशन देखो, वहां बैकएंड में वो कंडीशन देखते हैं, और कंडीशन ट्रू है तो वो अपने को उस डेटा दिखा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो ये अपन जब एक्सप्लोइटेशन करेंगे तब आपको दिखाएंगे कि एग्जैक्टली कैसे दिखेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है एंड और में। एंड में दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए तब तो दिखेगा, नहीं अदरवाइज नहीं दिखेगा। और में एक भी चल गया तो भी ठीक है, दोनों चलेगा तो भी ठीक है। फिर है ऑर्डर बाई। देखो अपने को चीजों को मैनेज करना है, मतलब नेम वाइज करना है, आईडी वाइज करना है, तो उसमें यूज करते हैं ऑर्डर बाय। कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स ऑर्डर बाय कंट्री। तो करेगा सेलेक्ट स्टार, और सब कुछ सेलेक्ट कर लो पर ऑर्डर बाय कंट्री कर दो। तो ये नेम वाइज करेगा कि सबसे पहले नेम क्या आना चाहिए, तो इसमें देखो जी आना चाहिए, तो ये नेम वाइज जैसे ABCD वाइज करते हैं ना अपन अल्फाबेटिकली ऑर्डर, तो अल्फाबेटिकली सेट कर लेगा कि भाई पहले क्या आएगा बाद में क्या, उस हिसाब से इसको ऑर्डर कर देगा, ठीक है। एक 1 2 3 के हिसाब से नहीं चलेगा। फिर ये ऑर्डर बाय मान लो इसके हिसाब से कर दिया, तो ये ए के हिसाब से चलेगा, फिर बी ऐसे आएगा। तो ये ऑर्डर बाय अल्फाबेटिकली देखेगा चीजों को, ठीक है, उस हिसाब से ही चलेगा। फिर है सेलेक्ट सिटी फ्रॉम कस्टमर्स यूनियन सेलेक्ट यूजर फ्रॉम एडमिन्स। मान लो अपने पास दो टेबल है, तो एक तो ये कस्टमर टेबल है, और एक मान लो अपने पास दूसरे टेबल है यूजर्स। ये तो कस्टमर है मान ले अपनों अपने, और एक यूजर्स हो रहा है अपने पास, और दोनों के डेटा अपने को एक साथ देखने हैं, तो उसके लिए करते हैं यूनियन। तो उससे ये क्या करेगा कि कस्टमर वाले डेटा अपने को पूरा दिखा देगा, और इस ये मान लो एडमिन्स है तो कुछ एडमिन्स डेटा है, तो इसको एडमिन्स कोई भी टेबल हो, या एडमिन्स की कोई टेबल है और वहां पे डेटा है, तो ये दोनों को कंबाइन करके डेटा अपने को दिखा देगा।
ठीक है। और इस क्वेरीज के बारे में जैसे आप और थोड़ा देखना चाहते हो, ये पोर्टसुगर की चीट शीट है, ये काफ़ी अच्छी है। एसक्यूएल इंजेक्शन, ये पोर्टसुगर चीट शीट ये रही। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो इसमें देखो अलग अलग डेटाबेस की थोड़ी सी क्वेरी थोड़ी अलग होती है, बट देखो बेसिक स्ट्रक्चर से आप इससे समझ सकते हो। देखो स्ट्रक्चर बेसिक यही होता है। बाकी देखो ये मैंने अभी आपको माइस्क्यूएल वाली क्वेरीज बताई हैं, बाकी एसक्यूएल सर्वर और ओरेकल की थोड़ी सी अलग होती है, बट आप इनको एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएंगी। क्योंकि देखो ये है कि ओरेकल की ये होता है, बट ये पर आपको थोड़ी मिलती जुलती है। देखो सेलेक्ट केस वहन ये, ठीक है, माइस्क्यूएल की सेलेक्ट इफ ये, तो ऐसे चलते हैं क्वेरी। ये ओरेकल की है, तो ये आप एक्सप्लोटेशन में यूज कर सकते हो। ये ज़्यादा क्वेरी नहीं है, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको अपन जब एक्सप्लोटेशन करेंगे तब देखेंगे। तो ये दो चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, तो एक्सएसएस की चीट शीट और एसक्यूएल इंजेक्शन की चीट शीट बेस्ट है पोर्टसुगर की।